देखिए, आपको दो क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। परसेंटेज लिखा हुआ है और इसमें दो तीन पॉइंट्स को पहले समझा देते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका क्वेश्चन लेंगे। सबसे मेन, जब आप परसेंटेज बोलते हैं तो उसका सिंबल तो यही होता है, और परसेंटेज का आधार होता है 100 पर गणना। मैंने कैलकुलेशन जो हम करेंगे किस पर, तो 100 पर, तभी परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। जैसे देखिए, 5 आदमी में 2 आदमी अच्छा है, तो बोले 5 आदमी में 2 आदमी अच्छा है, तो अभी हम यहाँ पर जो है ना 5 में 2 बोल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2% लोग अच्छा है, क्योंकि आधार यहाँ पे 5 है। बोले 5 में 2 आदमी अच्छा है, तो इसका अर्थ है कि आप 100 आदमी में जब निकाल लेंगे, है ना, तो 100 में निकालेंगे तो कैलकुलेशन कर रहा है 2/5 और गुना में 100, तो बोले 100 में कितने अच्छे, 40 आदमी अच्छा है। तो बोले अब हम यहाँ पर क्या है, अब सीधे बोल सकते हैं कि 40% आदमी अच्छा है। इसी को समझना है, परसेंटेज स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। ये चीज 5 में 2 अच्छा था, तो हम 2% नहीं बोल पाए क्योंकि बेस 5 हो गया था। लेकिन उसी के अनुसार जब हम कैलकुलेशन कर ले कि चूंकि 5 में 2 आदमी अच्छा, इसलिए 100 में कैलकुलेशन बता दिया 40 आदमी अच्छा, तो अब हम इस 40 को परसेंट बोल सकते हैं और आराम से बोलेंगे कि यहां पर 40% लोग अच्छे हैं, है ना। ये परसेंटेज का कंसेप्ट। अब आपको परसेंटेज निकालने का 3 सिचुएशन मिलता है। एक, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। एक क्या निकला, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसका कंसेप्ट आपके पास हो x/y और गुणा में 100। मैंने ऐसा मोमेंट जब भी मिलेगा ये लिखेंगे। बोले आपको क्या मिलेगा, 5 का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे 3/5 गुणा 100, ये चीज। दूसरा, x से y कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। बोलेगा x से y कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x से y ज्यादा तो y माइनस एक्स बट्टा में x और गुणा में 100। तो एक सिचुएशन ये हुआ x y का कितना परसेंट है, एक सिचुएशन ये हुआ कि x से y कितना प्रतिशत ज्यादा है, 2 हो गया। और तीसरा हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा, x से y कितना प्रतिशत कम है, नीचे एरो कर दे कम, और ये अप था ज्यादा। बोले x से y कितना प्रतिशत कम है, तो इसको सॉल्व करेंगे x माइनस वाई बट्टा में x गुणा में 100। इसका अर्थ क्या निकला, ये 3 सिचुएशन पूरे चैप्टर का बैकबोन है। मैंने कहा इसी तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, आप इस कंसेप्ट को किसी भी लेसन में यूज करते हैं, जब आपका रेशियो हो, मेंसुरेशन हो, कहीं पर भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी हो, है ना, तो आपको ये तीनों सिचुएशन मिल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन एक होता है, मैंने अमंग स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ छात्रों में इस 3 पोजीशन में कंफ्यूजन कहाँ पर होता है ये बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल देता ना, यहाँ 50 का 5 कितना परसेंट है, 5/50, जैसे बोला ना 5/50 का कितना प्रतिशत है, और कभी बोला 50 का 5 कितना प्रतिशत है, तो कुछ छात्र को दिक्कत हो जाता है। मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाता है, जबकि सेम ही क्वेश्चन था। हम लोग दिक्कत आने का कारण क्या है कि बट्टा में कौन बैठेगा ये पता नहीं चलता है। मैंने कितने को, आधा % छात्र को मान लीजिए पूरे इसमें, कि यहां पर क्या बैठेगा इसमें प्रॉब्लम होता है, और उसका हम समाधान आपको बहुत अच्छा दे दे रहे हैं कि किसी को यह दिक्कत हो ही नहीं सकता है। सिंपल बात है, एक शब्द याद कर लीजिए, जिस संख्या के साथ से शब्द लगेगा या का शब्द लगेगा वही नीचे बैठेगा। क्या बोल रहा है, एक्स वाई का, तो नीचे कौन बैठेगा, वाई में का लगा इसलिए नीचे। एक्स से वाई कितना प्रतिशत ज्यादा, किस में से लगा, एक्स में, इसलिए नीचे देखिए एक्स है। बस यही सिंपली याद कर लीजिए, जिसमें से शब्द होगा, जिसमें का शब्द होगा, बेस वही बनेगा, मैंने नीचे वही आगे देखिए। एक्स से वाई कितना % ज्यादा, एक्स में से लगा इसलिए नीचे में एक्स। तो ये आपको उतारना है तो जल्दी से उतार लीजिए, और इसी के बाद हम लोग जो है अब क्वेश्चन पर आ जाएंगे। उतारिए जल्दी से। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो प्रतिशत का सिंबल आप देख रहे हैं, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 पे जब कैलकुलेशन होता है तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है।
और से शब्द या का शब्द जिस संख्या के साथ लगेगा वही आपका नीचे बैठेगा, मीन्स बेस होगा। बस यही दिमाग में रखना है कि जिस संख्या के साथ से शब्द आएगा या का शब्द आएगा वो नीचे बैठेगा। हम लोग डीआई पढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन पीओ में देता है, कभी कभार 20-20 क्वेश्चन दे देता है 50 में, और उसमें मैक्सिमम में ये प्रतिशत आपको यूज करना पड़ता है। इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा, इससे कितना परसेंट कम, ये इसका कितना प्रतिशत, ये सब आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। उन सारे जगह पर यूज होगा। जिस संख्या के साथ से शब्द होगा या का शब्द होगा वो नीचे बैठेगा। चलिए इससे हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन में बदलाव आएगा तो वहां पर नया ट्रिक फिर सीखेंगे जहां पर काम पड़ेगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। बोला यदि ए का 80% बराबर में बी का 50%, है ना, और एक बात और बोला है, बी जो है वो ए का x% है। ठीक है, आपसे बोला x का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट सीजीएल में पूछा भी है आपको। ठीक है, देखिए बोले यहां हम रिजेंबल करेंगे। रिजेंबल करने का अर्थ क्या है कि आप जो है इस जगह पर देखिएगा थोड़ा सा, बस हम लोग यहां से इसको, है ना, इसको बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा फर्क है, ये बड़ा लग रहा देखने में भी, ये यहीं तक ऐसा है ना, तो इसको हम बिल्कुल ऐसा बना देंगे। कैसे, देखिए ए का 80% और बट्टा में ये जो 50% है इस तरफ हम ले आएंगे तो बट्टा आएगा, चूंकि यहां गुणा है तो इधर बट्टा, अब बराबर में बी। अब इससे क्या फायदा हुआ, बी के जगह बी, बराबर के जगह बराबर, का के जगह का, ए के जगह ए, तो ये x% के जगह पर ये। तो बोले इसका अर्थ हम समझ गए कि हमारा ये जो x% है वो 80% और बट्टा में 50% के इक्वल है। बोले ये क्या है, परसेंट परसेंट कटा, ये भी कट गया, और इससे हम x का मान निकालेंगे तो ये तो x/100 है, तो यहां पर कट के आपका आ गया 8/5 और यहां पे 100 लगा देंगे तो अब ये x का मान निकालिए तो 100, आपके प्रश्न का आंसर 160। यही एक स्टेप यहाँ केवल चेंज कर दिए, बी के जगह बी, इसके जगह ये, इसके जगह ये, इसके जगह ये, इसीलिए ये जो x% है ना उसको हम दिखा देते हैं हाईलाइट करके। ये जो x% है ये आपको इससे रिजेंबल कर रहा है। हो गया। तो हम लोगों को कंसेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं होता है, आप कितना भी क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, हम लोगों को उसके कंसेप्ट को समझ लेना है, आराम से बनेगा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर आपसे, देखिए ये बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है, सिंपल है, टू इजी है, लेकिन न जाने क्यों आज से कुछ साल पहले तक, अब तो इधर बीच में नहीं दिखा है, कुछ साल पहले तक ये 200-300 एग्जाम में पूछा गया है। इतना सिंपल क्वेश्चन, मैंने 200-300 रियल एग्जाम में, यूपी स्टेट का बहुत सारा एग्जाम आपको जो है ना, ये एसएससी रेलवे है ना, इन सारे में मिला करके ऐसे। अब बोले ये कितना सिंपल है कि m का 10% इक्वल्स टू में n का 20% बोला और mn के बीच रेशियो बोला। तो आप याद करिए पहला लेसन हम इस बैच के लिए रेशियो पढ़ाए थे और उसमें बोले थे कि m इंटू ऐसा बराबर ये इंटू ऐसा, तो m और n का मान इस 10 और 20 के क्या शब्द था, बोलिए, बोला हुआ रेशियो में इनवर्स। जब भी ऐसा मोमेंट मिले ना, जैसे a गुणा 10 बराबर b गुणा 20 ऐसा, तो a और b इसके इनवर्स में। आप अभी नहीं भी जानेंगे तो ये बनेगा क्वेश्चन, लेकिन वो एक जानकारी बहुत जरूरी है कि ऐसा मोमेंट जब भी मिले तो m n का मान इस 10-20 के इनवर्स। इनवर्स का अर्थ है 20 इधर आ जाएगा, 10 उधर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 20 लिखेंगे और ये रेशियो बन जाता है यहाँ पे 10। बोले m n के बीच कौन सा रेशियो, 20-10 का। इसको छोटा करिए, सही करिए,
आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इनवर्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो भी बहुत इजीली बनना था, यहां पर तो इजीली बनेगा। देखिए अगला स्टेप इसके बाद क्या होता है, m/n लिख देते, तो बराबर में आपका 20 और ये बट्टा में 10 हो जाता, इसको हम छोटा करते 2/1 हो जाता, और इसको हम रेशियो में रिप्रेजेंट कर देते तो ऐसा हो जाता। इसीलिए आप जो है ना, यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख भी दे रहे हैं, जल्दी से उतारिए। और दोनों तरीका दिमाग में रखना है क्योंकि दोनों का अपना महत्व है। इनवर्स पे भी बनेगा क्वेश्चन और इससे भी बनेगा। उतारिए। तो इनवर्स रेशियो भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए अब यहां से क्या करना है, इसको क्या बोला, राम की आय श्याम से 12.5% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। ये अभी 3 क्वेश्चन जो पढ़े ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और तीनों में ही नहीं बोल रहा है, पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एक कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में आता है उससे 4-5 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अलग अलग है ऐसा शब्द के अनुसार, लेकिन परिस्थिति सेम होगा, ट्रिक सेम लगेगा। देखिए यहाँ पर राम की आय श्याम से 12.5% ज्यादा है, राम श्याम लिख दीजिए, और श्याम का इनकम अगर 100 मानेंगे तो 12.5% 12.5 होगा, इसका जोड़ करके, क्योंकि ज्यादा बोला तो 12.5 इसमें जोड़ा जाएगा और 112.5 हो गया। अब ये 1125 है अगर, तो ये आपका ऐसा है। अब इसको काटिए 25 से 40 बार में, और इसको काटिएगा तो 25 से काटिए, 25 4 1 45 बार में, छोटा करिए फिर, हो गया। अब क्या बोल रहा है, श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो बोले श्याम, अब देखिए जो बात बोले थे ना अभी स्टार्टिंग में, है ना, सबसे शुरू में, कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, माने क्या बोल रहा है कि 8 जो है वो 9 से कितना प्रतिशत कम है। इसका आंसर हम लोग बहुत इजीली देते हैं, इन दोनों का अंतर लिखते हैं और से किस में लगा वही बैठेगा नीचे, इनटू में 100, 11 1/9% आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यहां पे लिखा हुआ है, उतारिए। लेकिन जब ऐसा प्रश्न मिलेगा तो हम लोग इस हिसाब से काम नहीं करते हैं, ठीक है। और अब करना क्या है वो चीज बताते हैं, एक नोट आप लिख लीजिए। लिखे नोट में, यदि राम की आय, यदि राम की आय श्याम से X% अधिक हो, अधिक हो, तो श्याम की आय राम से, और से के बाद ऐसा देख कर लिख लीजिए, से और ये चीज X/100 + X × 100% कम होगी, यहां पर आपका कम होगी, अपना लिख लीजिएगा, कम होगी। और इसी पर हम बैठा करके आपको सॉल्व करके समझा देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ दशमलव तो हाँ ठीक है, ये 9 बार में कटा है, 11.1/9% आपका आंसर हो गया। तो देखिए अब इसमें आपको याद कैसे रखना वो चीज, ये तो डिटेल्स है।
जब भी बोलेगा कि राम श्याम से इतना परसेंट ज्यादा है, वो इनकम में ज्यादा हो, एज में ज्यादा हो या और कोई चीज में, और बोलेगा ये इससे कितना परसेंट होगा, क्योंकि बोले अगर ए बी से ज्यादा होगा तो क्या पूछेगा, बी ए से कितना कम है। तो जब राम श्याम से इतना परसेंट ज्यादा है तो आपका काम बनेगा, यही ट्रिक कैसे यूज करना देखिए, वो ज्यादा 12.5 ऐसा, आप भी 100 में ज्यादा करिएगा तो 100 क्या हो जाएगा ऐसा, और गुणा में 100 लगा दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर। मीनिंग हम इसी चीज को यूज जो करेंगे वो यूज करने का तरीका आपको बता दिए कि हम इतना डिटेल्स में लिख के नहीं करेंगे, और ये हमारा कैलकुलेशन से 11/9% आपका आ जाता है जो आंसर है। और ऐसा देखिएगा अभी कितना मोमेंट्स ऐसा मिलेगा आपको जिसमें यही ट्रिक लगेगा। बोलिए, अगर राम श्याम से 10%, यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर राम श्याम से 10% कम है तो श्याम उससे कितना परसेंट ज्यादा, तो 10 कम बोला तो आप क्या लिखते, 10 और बट्टा बोलिए 90 और गुणा में 100, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका। दूसरा क्या है कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12.5% जब ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा, तो इसका मान 9/8 होता है। आपको हम दिखा देंगे, कुछ लिखाएंगे भी इसके बाद। 12.5% ज्यादा का अर्थ है 9/8 ऐसा। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको क्या बोला, राम श्याम से ज्यादा, माने ये राम है और ये श्याम है। अब फिर यहीं पर निकाल लीजिए, क्या बोला, श्याम राम से कितना परसेंट कम है, तो ये इससे 1 कम है, राम से माने 9 से और गुणा में 100, तो भी वही उत्तर आ जाएगा आपको। ये तरीका सब बता रहे हैं कि यूज कैसे करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल बदला हुआ है, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा पिछला बात को भी यहां पर देख लीजिए। देखिए, बोले जब हम परसेंटेज, माने इस क्वेश्चन के अलावा हम आपको बता रहे हैं, जब हम परसेंटेज यूज करते हैं ना, तो 5% का अर्थ 5/100 और कैंसिल करके ऐसा हो जाता है। इसलिए इसी सिस्टम से अगर 10% का मान लिखेंगे तो 1/10 होगा, हम 15% का मान लिखेंगे तो 3/20 होगा, अगर हम 20% का मान लिखेंगे तो 1/5 होगा, 25% का मान लिखेंगे तो 1/4 होगा, 30% का मान लिखेंगे तो 3/10 होगा, और इसी प्रकार से 40% का मान लिखेंगे तो 2/5 होगा, 50% का मान 1/2 होगा, और 60% का मान 3/5 होगा, 75% का मान निकालेंगे 3/4 हो जाएगा, 80% का मान निकालेंगे 4/5 हो जाएगा, 100% का मान निकालेंगे 1 हो जाएगा। अब ये जो मान आपको ऐसा लिखा हुआ है, आपको भी थ्रू प्रैक्टिस याद रहे, अच्छी बात है। और निकालने का तरीका मात्र एक में दिखा है, वही सब में लगा है, लेकिन हमारा निकाला हुआ है, मेमोरी में है। आप इस चीज को याद कर लेंगे तो फायदा होगा, इसलिए कि जब परसेंटेज का किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में जब अंक देता है ना, वो इसी प्रकार का अंक देता है जो हम लिखे हैं। वो जल्दी आप नहीं देखेंगे कि ये इससे 13% ज्यादा है, इसका यूज नहीं करता है। 15%, 20%, 30% ये सब जो लिखे हैं, तो इसलिए इसका मान आपको याद रहना चाहिए। वो जल्दी से उतारिए इसको। चलिए, 100% का माने 1 हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है वहां पर। अब देखिए, जब कुछ मिक्स्ड डिजिट्स होता है, जैसे देखिए आपको रहता है ऐसे करके 6.2/3%, तो ये 6×3=18, 2 20/300 हो गया, ऐसा है ना, 6×3=18, 2 20, 18/300, इसको छोटा करेंगे तो कितना आ गया, 1/15 ऐसा। अब बोले इसका रिवर्स होता है, 1/15 को प्रतिशत में बदलिए तो 100 से गुना, 5 से 3 चांस में, 5 से 20 चांस में, तो ये ब्रेक करेंगे 6.2/3, ऐसा है ना। ये तरीका हुआ निकालने का ऐसा। लेकिन देखिए 8.1/3% का मान 1/12 होगा, इसी तरीके से निकालने से, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 16.2/3% का मान 1/6 हो जाता है, 12.5% रहेगा तो 1/8 हो जाएगा, और उसी प्रकार 33.1/3% होगा तो 1/3 होगा, 37.5% होगा तो 3/8 हो जाएगा,
और 62.5% होगा तो 5/8 हो जाएगा। इतना मान आप जो है ना बिल्कुल नोट कर लीजिए। अधूरा अंक यही सब जनरली पूछता है। बताइए। चलिए, अब अर्थ क्या निकला? किसी भी परसेंटेज का 3 वैल्यूज होता है। जैसे देखिए, अगर हम 10% लिखते हैं तो इसका मान 1/10 होता है। 10% बढ़ा देंगे तो ये 11/10 हो जाएगा, वही 110/100 काट के। और 10% अगर कम कर दीजिएगा तो 9/10 हो जाएगा। ऐसा ये 3 मान होता है किसी भी प्रतिशत का। 5% आप लेते हैं तो 1/20 होता है, और 5% अगर बढ़ा देंगे तो आपका 21/20 हो जाएगा, और 5% जब आप कम कर देंगे तो वो 19/20 हो जाएगा। तो ये मान जो है ना आपको कुछ का लिख देते हैं जो याद रहना चाहिए। 25% आप 1/4 लिखते हैं। 25% अगर बढ़ा देते हैं तो 5/4 हो जाता है, और 25% को अगर घटा देते हैं, ये 25% कम, तो ये आपका जो है ना 3/4 हो जाता है। ऐसा है। और फिर यहां से 20% का अपना मान मालूम है 1/5 होता है। अगर 20% हम बढ़ा देंगे तो 6/5 होगा, और 20% घटा देंगे तो 4/5। ये मान भी इतना आप जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां हम ऐसे लिख दिए हैं, एक एक का 3 वैल्यूज, अपना मान, बढ़ा हुआ मान और घटा हुआ मान। ठीक है, ऐसा वही चीज यहां भी लिखे हैं। बताइए। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन 3 से मैच कराइए लैंग्वेज से। तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला था कि राम का इनकम श्याम से 12.5% ज्यादा है, श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है। लेकिन आज क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट का कमी करे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोले ये सुनने में अलग लगा, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था। और इसके लिए हम फास्ट में अगर स्टेप लें तो 10 बढ़ा है, हम भी बढ़ा देंगे और गुणा में 100, तो आपके प्रश्न का आंसर 9.1/11% होगा। कमी यहां पर ऐसे। अब इसका कारण समझ लीजिए, बनने का देखिए क्वेश्चन वही है, थीम वही है, ट्रिक वही लगेगा, लैंग्वेज यहां पर बिल्कुल अलग है। लेकिन एक बार हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, मूल्य है, खपत है और खर्च है। बोले किसी भी वस्तु के मूल्य और खपत के प्रोडक्ट पर खर्च निर्भर करता है। हम यहाँ पे मानते हैं कि कोई सामान 10 रुपया पर केजी है, हम 10 केजी खपत करते हैं, 100 रुपया खर्च हो जाता है। आज सामान का कीमत 10% बढ़ गया, तो 10 का 10% 1 रुपया बढ़ा तो बढ़कर हो गया
11। बोले हम 10 ही केजी खरीदेंगे तो मेरा ये बढ़ जाएगा, 110 रुपया लगेगा। हम चाह रहे कि नहीं, हम इस पर एक ही 100 रुपया खर्च करें, तो रास्ता मेरे पास है कि उसका अमाउंट कम करेंगे। तो बोले 100/11 यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तब ना ये 11 कटेगा तो रिजल्ट 100 आएगा। मीनिंग है हम 10 केजी खरीदते थे, अब ये 10 से कम है, 9 ही केजी समथिंग है, तो 10 से ये कितना परसेंट कम है, फिर बढ़िए 10 से ये कितना परसेंट कम है, खपत में बढ़ है ना, तो 10 माइनस और बट्टा में 10 से, तो बोले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो खपत में कितने परसेंट का कमी किया जाएगा वो निकलेगा। ये कैसे, तो 110 10 बट्टा में फिर ये 11 10 गुना करके ऐसा और गुना में ऐसा। आप देखिए ये वही चीज है कि नहीं जो हम यहाँ लिखे हुए, इसलिए इतना नहीं बनाना है, हम आपको ट्रिक बता दिए कि यहाँ भी वही ट्रिक आपको लगा देना है जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। कहाँ कहाँ लगाएंगे कि जब एक ऐसा रिजल्ट किसी दो चीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे, क्या बोले, जब एक ऐसा रिजल्ट जो किसी दो चीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे, एक को आप 10% 20% 30% जो भी बढ़ाएंगे, इसको कितना परसेंट कम करें कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो वो 10 बढ़ा, आप भी 10 लिख के नीचे में 110 करेंगे, अगर ये 20 बढ़ा तो 20 लिखकर आप भी नीचे में 120 लिखेंगे, गुना में 100, आपके प्रश्न का आंसर बताइए। अब इसका एक लैंग्वेज भी हम नोट में लिखा देंगे फॉर्मूला के शेप में, लेकिन आप जो है इसी से बनाएंगे, फॉर्मूला लिखा देते हैं उसको, बताइए। देखिए नोट में, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि होने पर उसके खपत में की जाने वाली प्रतिशत कमी, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, बराबर ऐसा। बस यही फॉर्मूला हो गया, तो ये कॉपी के लिए हो गया, आप सिंपली इस पर अंक बैठा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर को देखिए क्या बोल रहा है। बोला एक मजदूर की, देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन वही है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। लैंग्वेज तीसरा आ गया, लेकिन ये भी वही है कि 20% कम कर दिया, आप भी कम कर दीजिए, गुना में 100, आपके प्रश्न का आंसर हो गया 25% की वृद्धि करनी होगी। अब 25% खोज लीजिए ये आंसर। अब कैसे, देखिए ओल्ड और न्यू बना के भी दिखा दे रहे हैं। बोले एक आदमी को आप 100 रुपया पे करते थे, वो थोड़ा काम खराब करने लगा, आप उसको डराए, 20% सैलरी काट लिए, कम कर दिए। तो जब सैलरी कट हो जाता है ना तो आदमी थोड़ा ज्यादा अच्छा बन जाता है कि नहीं, थोड़ा काम अच्छा से कर दें, ये फिर अच्छा काम करने लगा, आपको भी दया आया और आप इसका सैलरी फिर पहले जैसा कर दिए। तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो लैंग्वेज क्या बनेगा, 80 से 100 कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा किसमें से लगा, बस हो गया। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, इतना परसेंट बढ़ाना पड़ा, वही चीज, तो यही हम आपको डायरेक्ट लिखा है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक ही क्वेश्चन होता है, अलग अलग लैंग्वेज आपको देगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बदल गया, बदलता नहीं है, थीम एक ही है। जहां परसेंटेज कमी हो गया, अब बैक आना है परसेंटेज में, तो ये नियम लगना ही है सारी जगह। परसेंटेज बढ़ गया फिर बैक आना है एडजस्ट करने के लिए, तो यही नियम।
6 नंबर देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे बोला एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाए गए संख्या को कितना परसेंट घटाया जाए कि आरंभिक संख्या बढ़ा। क्वेश्चन सेम है, इसमें एक नयापन अभी है, ये सेंटेंस जो बोला है इसे। बोले किसी भी चीज को अगर हम 20% बढ़ाएंगे और फिर 20% बढ़ाएंगे तो 44% बढ़ता है, उसके लिए फॉर्मूला हम देंगे, कंसेप्ट भी देंगे, है ना। ऐसे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से कैलकुलेशन होते हुए आपका जो है ना 44% बढ़ गया। अब पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। बोलिए हम 20% 2 बार बढ़ा दिए तो इसका अर्थ एग्रीगेट में क्या आया, 44% बढ़ा दिए। और बोले 44% बढ़ा दिए तो फिर पहले जैसा करने के लिए कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, तो इसका तो नियम मालूम है, 44 100 में जोड़ेंगे और गुणा में 100 हो गया। तो अब इसको काटेंगे तो बोले यहां पर 4 से 11 बार में, 4 से 36 बार में, 4 से 11 याद रखिए 36, फिर 4 से 9 और ये आपका 4 से 25। अब 25 36 गुणा करके आप इससे भाग लगाएं, क्या क्या हो गया, 4 से काटे 11 बार में, 4 से कटेगा 36, यहां 4 से 9 और 4 से ये 25, 275 बट्टा 9, 30% से थोड़ा ज्यादा, यही तो उत्तर आ गया है ना, क्योंकि 30 270 5 बट्टा 9 इतना परसेंट की कमी करनी होगी, जो आपका आंसर बता लीजिए। ये बताएंगे भी। और देखिए, जब आप किसी चीज को 20% 2 बार बढ़ाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला जो है ना, एक्चुअल में x प्लस एक्स ऐसे करते हुए ये फॉर्मूला आपका बन जाता है ऐसे। इसी पर हम लोग बैठाते हैं 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणा में 20 और बट्टा में 100, तो ये इतना परसेंट आपका बढ़ेगा, ये आपको 44% आ गया था ऐसा। लेकिन ये है क्या, उसको समझना है। तो इसमें क्या है, अंक बदल भी सकता है, अभी 20 बोला, कभी 20 या 10 बोल देगा, है ना। तो इसका बेस जो आता है ना वो ये है आपका, इसीलिए हम लोग एक ये याद करेंगे, इसको याद नहीं करना है। x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई और बट्टा में 100, ये याद करना है, ताकि अलग होगा मान तो भी बनेगा और सेम देगा तो भी बनेगा, इसीलिए ये ऐसा। लेकिन इसी बेस में आपको क्या करता है, तो अभी दोनों बढ़ाया था, कभी एक बढ़ाएगा एक घटा देगा, बोले एक बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ प्लस एक्स होगा तो ये माइनस होगा, घटेगा तो माइनस वाई, और यहां फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस से माइनस बनेगा, जिस प्लस को माइनस कर देगा। तो जब एक बार बढ़े एक बार घटे तो प्लस एक्स माइनस वाई माइनस यहां पर आ जाएगा, और बाकी सब सेम रहेगा ऐसे। तो ये कंसेप्ट आपको, और ये कब लगता है, जब हम किसी चीज को 2 बार बढ़ाते हैं। आप बोलिए हमें क्वेश्चन दे कि एक आयत रेक्टेंगल में लंबाई को बढ़ा दिया है 20%, चौड़ाई को बढ़ा दिया 10%, एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, जल्दी बोलिए। 32 है ना, 32%, 20 प्लस 10 30 हो गया, और 2 यहां पर आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर दिए, 32% आंसर हो गया। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला आपका है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। बेस यही है, अगर आपको ये लिखना है, एक ये अपना लिख सकता है कि ये कब, जब आप किसी चीज को x% y% बढ़ाएंगे तो रिजल्ट कितना बढ़ेगा, तो ये चीज है ना, बस इतना कम से कम ये। और अभी बहुत बार यूज भी होगा कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर में बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कार मालिक खपत कितना परसेंट कम करे कि पेट्रोल का खर्च पूर्ववत रहे। तो पढ़े हुए तो है ना, 25% मूल्य बढ़ा, खपत कितना परसेंट कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहता। तो बोलिए खर्च क्या है, दो चीज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, 25 बढ़ गया, आप भी बढ़ा दीजिए। आपके प्रश्न का आंसर 20% आ चुका है, इतने परसेंट का कमी करना पड़ेगा, आप खोज लीजिए, इसमें 20% यहां पर है आंसर। तो देख रहे एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, बस क्वेश्चन के सेंस को आपको समझना है।
देखिए अब बोलता है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसका भी डिस्कशन हम अभी पिछले में कर चुके हैं, ठीक है। पहले एक बार समझ कर बनाइए। देखिए बोला एक स्क्वायर है वर्ग, और वर्ग में भुजा अगर आप 10 मानते हैं, सपोज ऐसा, ये 10 ऐसा, तो इसका एरिया जो है आप निकाल लीजिए, तो 10 का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, ये 100। लेकिन बोला एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया गया 10%, 10 का 10%, एक बढ़कर भुजा तो हो गया 11, और भुजा जब 11 हो गया तो अब हम एरिया निकालेंगे, तो भुजा का स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर करेंगे, 121 होगा। बोलिए जो एरिया 100 था 121 हो गया, तो बेस तो 100 ही है, इसलिए यहां जितना बढ़ा ना उतने परसेंट की वृद्धि है। बेस जब 100 होता है ना, जितना बढ़े उतना ही परसेंट, जितना घटे उतना ही परसेंट। लेकिन 4 है और 4 से कोई 5 होगा तो 1 बढ़ा तो 1% नहीं बढ़ता है, ठीक है। 100 बेस है तो 21 बढ़ा, 21% बोल सकते हैं। उतारिए इसको। चलिए अब हम आते हैं यहां पर उसी सिचुएशन को यूज करने का एक मेथड जो है उस पर। देखिए जब एक वर्ग में आप क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल बनता है भुजा का स्क्वायर, ध्यान दीजिए। और भुजा के स्क्वायर को ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप ही लोग बोलिए। तो बोले इसको बढ़ा दिया है 10%, इसको भी बढ़ा दिया है 10%, तो अभी तो पढ़े थे कि ये बढ़ेगा कितना, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 और बाय में 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बराबर में आ गया 21%। वही फॉर्मूला बताइए। चलिए देखिए जब बोलता है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो यहां एक नियम और आपको हम सिखा रहे हैं। यहां पर देखिए जब क्षेत्रफल आप लेते हैं तो भुजा का स्क्वायर बनता है। बोले भुजा 10% बढ़ा, अब बोलिए 10% कितने बार बढ़ गया, 2 बार। बेस 10 है तो 10 पर 2 पावर तो 2 बार। तो 10% अगर 2 बार बढ़ जाएगा ना, तो यहां पर आपको 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े हुए हैं, आपको तो बढ़ा दिए थे। बोले कंपाउंड जब पढ़े तो 10% से 2 साल का टेबुलर फॉर्म आपको याद होगा कैसे निकालते हैं। क्या करते थे, 10 को 2 से गुणा 20 और 10 का 2 पावर 100, 2 अंकों पर दशमलव देकर ऐड कर देना है, ये 21% आपका सीधे निकल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा यहां पर होता है, आपको जैसे इच्छा हो, ठीक है। उतारिए, कंपाउंड पढ़े हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हुए हैं, उसी का नियम लगा दिए। विजन होना चाहिए। मैथ्स जो है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि सारा चीज पढ़ के पढ़ाता है या पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस समझदारी आना चाहिए, है ना। कोई भी चीज हम समझ लेंगे अच्छे से तो सिस्टम काम करेगा। हम नहीं समझ पाते हैं बात को, तभी अलग क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब बोले आपके पूरे इस मेंसुरेशन में क्या होगा, ऐसा नेचर का जो भी क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पावर या तो 2 बैठेगा या तो 3, इससे ज्यादा होता नहीं है। लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये जो है ये 3 डायमेंशन है, तो 3 पावर मैक्सिमम होगा। 3 साल का भी टेबल आप जानते हैं, है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है, तो क्या फर्क होगा, कितने परसेंट की वृद्धि कमी होगी। देखिए वही बोले प्लस माइनस, एक 20 बढ़ाया है 10 घटाया है, यहां का साइन बोलिए माइनस, यहां फिर 20 गुना 10। बोले हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस 10 में 2 घट जाएगा तो +8। बोले ये प्लस में आया इसलिए 8% के क्या बोलेंगे,
वृद्धि। अब खोज लीजिए आंसर। हाँ, ये नेगेटिव आ सकता है, जैसे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट। नेगेटिव आएगा तो उतने परसेंट की कमी बोल दीजिएगा। आपके इसी फॉर्मूला पर पॉजिटिव रिजल्ट तो वृद्धि बोलिएगा, नेगेटिव तो कमी बोलिएगा। 9 के बाद 10, बस यहीं तक होगा इस लेसन का। देखिए इसमें आपका आंसर ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ऑलरेडी पूछा हुआ है। बोला किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि, बोले जब हम R% बढ़ाएंगे किसी चीज को तो वो 100 प्लस R% होगा, मीनिंग है वो ऐसा हो जाएगा। और किसी चीज को R% अगर हम घटा देते हैं तो 100 माइनस R% होता है, मीनिंग है वो ऐसा हो जाता है। अब बोलिए कि आपको बोला कि किसी चीज को R% पहले बढ़ाया गया तो हम बढ़ा दिए, और इस बढ़े हुए को फिर R% कम कर दिया तो वो ऐसा हो गया। और यही रिजल्ट जो है बराबर में 1 रुपया बता रहा है, यहां पर 1 रुपया। इससे 1 यूनिट का मान निकालना है। बोलिए यहाँ 1 गुना ये है ना, तो एक वो निकाल रहा है, तो ये सारा उस साइड उलट कर जाएगा। इस 1 में ये जब गुना होगा तो ये ऐसा दिखेगा, और बट्टा में a प्लस बी गुना a माइनस बी का A² माइनस B²। इसीलिए आप अपने ऑप्शन में खोजिए, ऐसा जहां पर भी है वही आपके प्रश्न का आंसर है जो यहां पर है। बता लीजिए, बस ये लास्ट है इस चैप्टर का।